जय श्री राम। क्या आप जानते हैं बुराई सहकर भी जो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता वही सच्चा मान होता है। फिर चलते हैं। बात यहाँ विभीषण और रावण की बातें चल रही है। अब यहाँ देखिए, रावण क्रोधित होकर विभीषण को लात मारते हैं। वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं सुमति कुमति सबके उड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे विभीषण जो अपना अच्छा विचार जो रखे हैं, जिंदगी का यही तो है कि आप हम मनुष्य को कौन सा चीज प्रबल कर जाएगा, मजबूत कर जाएगा, आन बान शान घमंड, और कोई बहुत मुलायम से यही तो सही है, यही अच्छा, ज़्यादा दुखदाई तो नहीं होगा, ज़्यादा थोड़ा सा आसान होगा। आसान तो जिंदगी ये नहीं आती है, लेकिन एक अहंकार, एक घमंड, एक फिर जिंदगी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती है। इस सुंदरकांड का हमको आप लोगों तक कहने का एक ही उद्देश्य है, जो इसमें डूब के इसके हर किरदार को अपने आप में उतार के आप देखेंगे तो कहानी अपने से मिलती हुई मिलेगी। कभी न कभी हम आप सभी को इस आन बान में आ ही जाते हैं। अगर उस पर को बाद में सोचें, अरे ऐसा नहीं करते तो इतनी बात नहीं होती, लेकिन उस समय वो जो है निगेटिव चीज़ जो हमारे पर प्रबल और मजबूत हो चुकी है, वो हम खुद ही नहीं समझते हैं। यही अंतर है जिंदगी के है, इसको समझना और ऊपर की एनर्जी को समझना। अगर उस प्रबल को हम समझ जाएंगे नहीं ये गलत है, तो यहीं की सकारात्मक सोच और आसान सोच हो जाती है। अब यहाँ पे रावण ने उन्हें विभीषण की सारी बातें सुनकर लात मारा। फिर भी विभीषण कहते हैं आप मेरे पिता के समान हैं, आप लेकिन फिर भी मेरी बात सुन लीजिए और रामचंद्र जी को शरण में जाइए और उनको ही भेजिए। तो यहाँ शिव जी कहते हैं जो साधु और जो अच्छे विचार के लोग होते हैं वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। सामने वाले का 10 बुराई सह के भी उसकी अच्छाई के लिए वो तटस्थ रहते हैं। यही विभीषण उदाहरण दिया है। अब मैं प्रभु के शरण में जा रहा हूँ, वो कह के वहाँ से चल दिए। सर्व समर्थ प्रभु हैं, मैं उनके शरण में जा रहा हूँ। तात तुम्हारी सभा काल के वश में, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता हूँ, तो मैं प्रभु के शरण में जा रहा हूँ, मेरा दोष मत देना। अस कहीं चला विभीषण जब जैसे ही विभीषण चलते हैं नगरवासी में, वो असुरक्षित आयुहीन हो जाते हैं। रावण जैसे ही विभीषण त्यागा, वैभव बिन भय अभागा, सारी तरह से अभागा हो, क्योंकि वो तो चूर है अभिमान में। जय श्री राम। आगे क्या हुआ, विभीषण कहाँ गए, ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। जय श्री राम। आज का प्रसंग है, क्या सच में प्रभु श्री राम शरण में आए व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। विभीषण कहते हैं जो अब तो मैं चल, वहीं पे सभा में सुन के सचिव संग ले नव पथ गए, वो सारे मंत्रियों के साथ सर्व समर्थ प्रभु हैं, मैं उनके शरण में जा रहा हूँ और सोचते हुए जा रहे हैं। अब मैं जाकर उनके चरण को देखूंगा, जिस चरण से उन्होंने अहिल्या को तार दिया था, जो साथी थी वो धन्य हुई। अब जानकी जी अपने हृदय में धारण की बैठी हैं, उनका हम दर्शन करेंगे। फिर वो जो एक कपट मृग जो उनको धरती पे दौड़ाया था, मैं दर्शन करूंगा। साक्षात चरण कमल शिव जी के हृदय में बसता है, उनका मैं आज दर्शन करूंगा। जिन चरण पादुका को रखकर भरत जी ने अपना मन लगा लिया था, आज उस चरण का हमें स्पर्श होगा और दर्शन होगा। ये सब मन में अपने मन में और खुशी और उद्गार मन से ना सोचते हुए मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, ये सब सोचते हुए जा रहे हैं और सवनी सिंधु यही पारा और सिंधु के पार पहुंच जाते हैं और वहीं पे सब बांदी सेना दिखते हैं जो कोई आ रहा है। कपिल ने विभीषण आवत देखा, वो सब देखते हैं जो विभीषण आ रहा है। जाना को रिपु दूत विशेखा, ये लग रहा है कोई दूत विशेष खास आ रहा है। ताही डाकी कपि से यही वे आए, समाचार सब ताही सुनाए। उन्हें ठहरा कर
और वो जहाँ बाली सेना बैठी थी वहाँ पहुँचते हैं। सुग्रीव को समाचार सुनाते हैं कि रावण का भाई दूत के रूप में आया है, और यही समाचार लेके सुग्रीव प्रभु के पास जाते हैं, जो ये रावण का भाई दूत आया हुआ। प्रभु पूछते हैं हे सुग्रीव से, सखा कहो इसमें तुम्हारा क्या विचार है? तो वो कहते हैं, हे महाराज सुनिए, राक्षसों का माया छल कपट से भरा तो होता है, यह मूर्ख हमारा भेद ही तो लेने आया है, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है इसको बांध के रख दिया है। उसी समय प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा संकल्प है, मेरा ऐसा प्रण है, जो मेरे शब्द में जो भी आया बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने कहा, जो मेरा तो शरणागत का जो भय है, जो दुख है, उसको दूर करना चाहिए। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमान शरणागत। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित है, प्रभु ही तो है। अब यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं, शरण में आए किसी का भी वो प्रभु जो है एक पिता की तरह स्नेह देते। तो ये बात सोच के हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। तो प्रभु बोलते हैं, फिर शरणागत को ये अनहित अनुमान, वो अपना अनहित छोड़ के हित मेरे शरण में आते हैं, वो यही सोच के आते हैं, हम प्रभु के शरण जाने मेरा अच्छा होगा। जय श्री राम। सुंदरकांड के और गहरे रहस्य को जानने के लिए अगला भाग में जरूर जुड़ें।